now we are starting chapter number 1 of first unit, that is marginal and absorption costing. बेसिकली ये दोनों मेथड का कॉन्सेप्ट आपने बीकॉम में सीखा हुआ है. ओके, बेस थोड़ा बहुत क्लियर होगा आपको. यहाँ पर हम लोग रिवाइज करेंगे और दोनों मेथड से कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है वो इस चैप्टर में बेसिक हमें सीखना है. ओके, और इस चैप्टर में जो एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा जिसके अंदर हम लोग रिकन्सिलेशन करेंगे. बराबर, रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. मतलब दोनों के जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसे रिकन्साइल करेंगे कि वो डिफरेंस कौन कौन से रीज़न की वजह से आ सकता है. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग दोनों की डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि क्या होता है. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ एक दो चेंजेस जो है वो दोनों मेथड में आता है. एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग अगर देखें तो जब आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से टोटल कॉस्ट फाइंड करते तब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में ध्यान रखना होता है. ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हम फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से फाइंड करते हो तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, मतलब कि सारे वेरिएबल एक्सपेंस जो प्रोडक्शन कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस है. ओके, जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं. सो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा. फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री या तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सभी हम लोग इंक्लूड करेंगे. जो टोटल कॉस्ट आएगी इसके बेस पे हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे. ओके, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको ये सारे एक्सपेंस इंक्लूड करने हैं. बट फॉर एन एग्जांपल के डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़ है पर यूनिट. ओके, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज़ पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 रुपी पर यूनिट है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 रुपीज़ है. ओके, एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 रुपीज़ है. ओके, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं. सो यहाँ टोटल हम लोग करें सो 20 रुपीज़ पर यूनिट टोटल कॉस्ट होगी. ओके, जिसे हम लोग यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट हुई. अब जब आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर एन एग्जांपल के 1000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक में. ओके, सो 1000 यूनिट्स को हम लोग ₹20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज़. ओके, तो जब एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग आप मेथड यूज़ करते हो तब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फैक्ट्री ओवरहेड्स तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे. ओके, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है. मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब ऐसी कॉस्ट कि अगर आप एक यूनिट इंक्रीज करते हो तो उससे जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसे बेसिकली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. और एब्सॉर्प्शन मतलब सबकी जो एक्सपेंस है, सभी ओवरहेड्स जो है वो इंक्लूड कर देना. ओके, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट में क्या चेंज होता है. मार्जिनल, जिसका दूसरा नाम हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं. ओके, मतलब कि ऐसे एक्सपेंस, ऐसे ओवरहेड्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है. ओके, सो इसमें से हम लोग देखें तो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कौन कौन से एक्सपेंस कनेक्टेड है. तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है. ओके, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मटेरियल एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि मटेरियल फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है. डायरेक्ट लेबर वो भी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक्सपेंसेस वो भी. ओके, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल एक्सपेंस है तो ऑब्वियस है कि एक यूनिट अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको पर यूनिट 3 रुपीज़ एक्सपेंस भी इंक्लूड होंगे. ओके, सो इंक्रीज होंगे. सो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स. बट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो मार्जिनल कॉस्ट नहीं हुई क्योंकि ये फिक्स ओवरहेड्स है. फिक्स ओवरहेड्स मतलब आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करो कि 10,000 यूनिट्स, ये एक्सपेंस फिक्स है. ओके,
दैट मीन्स कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्रीज डिक्रीज करते, तो ये ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके, दैट मीन्स कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं, तब आपको कौन कौन से एक्सपेंस कंसीडर करने हैं? तो फर्स्ट होगा डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड होगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, फैक्ट्री या तो जिसे हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। तो ये चारों एक्सपेंस जब आप ऐड करेंगे, जो भी पर यूनिट कॉस्ट आएगी, जिसे हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। ओके, ये प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आए उससे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो यही एग्जांपल मैं रिपीट करूँ, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़ था। ओके, डायरेक्ट लेबर है 2 रुपीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 रुपी पर यूनिट है, एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 रुपीज़ है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल जो पर यूनिट एक्सपेंस होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, वो 16 रुपीज़ होगा। अब आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करनी है, 1000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, इंटू ₹16 करेंगे हम लोग। ओके, जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आई उससे मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स ₹16,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। ये क्लोजिंग स्टॉक हमें मिला एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, और जो 20,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी वो एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग था। दैट मीन्स अगर आप देखें तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, पर एज पर जो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है एंड एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 4,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी, पर तो इसे हम बोलेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को अगर आपको रिकंसाइल करना है तो रिकंसाइल करने के लिए ये जो डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक का, वो हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। ओके, जो प्रॉफिट आएगा उसमें, दैट मीन्स के दोनों प्रॉफिट जो है वो आपको मैच यहाँ हो जाएंगे। ओके, सो प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आ रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आएगा? बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो वैल्यू में डिफरेंस है, इसलिए। ओके, सो बेसिकली दोनों मेथड में प्रॉफिट में इसीलिए डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओके, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की वजह से यहाँ पर दोनों मेथड से जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट आते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ यहाँ सीखेंगे। ओके, दोनों मेथड में कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है, वो आपको सीखना है, और उसके बाद दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दोनों मेथड से जो कॉस्ट शीट है वो कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट बेसिकली आपने सीखी हुई है, बट यहाँ हम लोग दोनों मेथड से प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे वो पहले देखते हैं, और उसके बाद उसे रिकंसाइल कैसे करेंगे वो यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके।